हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारंग एडिफिकेशन। आई एम सारंग सिन्हा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 5 मिठाई वाला। अब मिठाई वाला किसे कहते हैं पहले ये समझेंगे। जो मीठा चीज़ बेचता है, जो मीठी चीज़ खाने वाला बेचता है, उसे हम मिठाई वाला कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। कोई आदमी था जो गली में घूम घूम के बेचता था। वो क्या कहता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। वो खिलौना भी बेचता था। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। वो इतना अच्छे तरीका से गाता था कि लोग उसे सुनकर क्या होते थे, अस्थिर हो जाते थे। जो अस्थिर होता है वो क्या होता है, मतलब उठ के उन्हें देखने लगते थे। उनके स्नेहाभिषेक कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जो इतना बढ़िया वो गाते थे, इसके कारण क्या होता था, घर में हलचल हो जाते थे। बच्चे लोग क्या होता था, बाहर आ जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिक्कू को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगती। गलियां और उनके अंत व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और तब तक वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पोटली खोल देता। जब सब बच्चे उसके पास आ जाते थे तो क्या करता था, खिलौने वाले बैठ जाता था और अपना जो जिसपे वो खिलौना रखा था उसको खोल के क्या करता था, बच्चों के सामने वो बेचता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। जब बच्चे खिलौने देखते थे क्या होते थे, खुश हो जाते थे, पुलकित हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका। ऑल इचका मतलब जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो वो बोलने में तुतराते नहीं हैं। उनके कंठ लड़खड़ाती है जीभ, इसलिए वो तुतरा के बोलते थे। खिलौने वाले बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता और बच्चे की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। जब बच्चे मांगते थे तो उनके हाथ से खिलौने वाले पैसे लेकर उन्हें खिलौने दे देता था। जो भी खिलौना पसंद हो, जो बच्चा को, उस बच्चा को वही खिलौना दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोल की भांति उनका यह मादक गाना गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाले आगे बढ़ जाता है। जब बच्चे खिलौने ले लेते थे तो वो फिर आगे चल देते थे खिलौने वाले, और अपने मादक मतलब सुनहरे कंठ में से गाकर आगे बढ़ जाते थे। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कितना चुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कितना चुंदल है। एक राय बहादुर आदमी थे, जो छोटे बच्चे थे, उन्हीं में से राय बहादुर के दो बच्चे थे। जब वो खिलौने वाले से खिलौना लेकर घर आया तो वो अपने तोतले आवाज में बोलता है कि देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। तो मुन्नू भी बोलता है कि देखो मेरा भी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने के लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाले दे गए। जब बच्चे दोनों अपने अपने खिलौने से घर में खेल रहे थे तो माँ खड़ा खड़ा देख रही थी। रोहिणी नाम है उनका, ध्यान रखिएगा। फिर उन्होंने पूछ ही लिया कि कितने में खिलौने लाए हो? तो चुन्नू बोला कि 2 पैसे में लाए हैं। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में कैसे दे गया, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। वो सोचती है कि इतना सस्ता कैसे दे गया। 2 पैसे में खिलौने दे देने के मतलब है कि उसे नहीं बचता है, इतना तो वो खरीदता ही है इतना पैसा में। पर वो सोचती है कि दे तो गया है, यह तो निश्चित है, तभी तो बच्चे लोग खेल रहे हैं। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसने इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। वो इसको थोड़ा सा सोची, फिर अपने काम में लग गई। अब कोई खिलौने के वाले के बारे में बाद में थोड़ी कोई सोचता है। वो उतना सस्ता दिया, वो सोच के फिर भूल गई ये बात।
6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह! मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। 6 महीना के बाद क्या हुआ? एक नगर में फिर कोई आया जो मुरली बेचता है, पर मुरली वो बजाता भी बहुत सुंदर है। तो सब लोग उसकी चर्चा करने लगे कि वो बहुत अच्छे मुरली बजाता है और सस्ता भी बेचता है 2 पैसे में, उसे क्या बचती होगी। ये चर्चा पूरे नगर में फैल गया। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंग साफ बनता है। वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? एक आदमी ने पूछ ही दिया कि वो कौन है, कैसा दिखता है मुरली वाला। तो लोग उसके ढांचा और उसके रंग और उसके कपड़े के बारे में बात करने लगे। तो लोग ये भी कहता है कि जो पहले 6 महीना पहले जो खिलौना बेचता था, वो तो नहीं है। सब वही समझ रहे थे कि वो खिलौना वाला ही है जो कि 6 महीने के बाद मुरली बेचने आया है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वो भी था। तो वही होगा, पर भाई वह है एक उस्ताद। सब नगर वाले क्या कह रहे हैं कि जैसे तुम ढांचा बता रहे हो, जैसे वो लग रहे हैं देखने में, वो वही खिलौने वाले हैं। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मूली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। वो हर शाम को उस नगर में क्या आते थे, मुरली बजाकर मुरली बेचते थे और सब लोग, नगर के जो लोग थे वो सब इनकी चर्चा करते थे कि कितने अच्छे मुरली बजाते हैं। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हुआया। उसने मन ही मन में कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचता था। रोहिणी को मुरली वाले का स्वर सुन के उस खिलौने वाले का याद आ गया। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाइए तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वो भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने गए हैं। जब रोहिणी उसकी स्वर सुनी तो वो दौड़ के अपने पति के पास आई। पति का नाम क्या था? विजय बाबू, याद रखिएगा। वो बोली कि आप इसे बुला दीजिए, चुन्नू मुन्नू के लिए क्या करे, बांसुरी ले ले। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? वो पेपर पढ़ रहे थे, अपने पेपर को हाथ में लिए हुए गेट पर आए और बोले मुरली वाले से कि क्यों भाई, कितने में देते हो मुरली? मतलब उसका दाम पूछ रहे थे। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की थूकनी पैजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हफ्ते हुए बच्चे का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगदा हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरा संतामन। देखिए आगे ये लिखे हैं कि जब ये मुरली बजाते हुए गली में जा रहे थे तो बच्चे पार्क में जो खेल रहा था वो सुनकर एकदम दौड़ के पास इनके आया। इतना जल्दी आया, किसी का जूता छूट गया, कोई गिर गया, किसी का पैजामा ढीला हो गया। सब आके बच्चे अपने स्वर में बोले, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला इसे देखकर बहुत खुश हुआ, हर्ष से गदगदा गया और बोला कि सबको देंगे, अभी मेरे पास बहुत है, हम बेचने ही तो आए हैं, मेरे पास पूरा संतामन है। 57 को संतामन कहते हैं, याद रखिएगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है,
देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। विजय बाबू पेपर लेके जब पूछे थे, जब उनकी बीवी रोहिणी पूछी थी जाके पूछने के लिए, तो विजय बाबू बोले थे कि कितने में दे रहे हो? तो वो बोला कि हम 3-3 रुपया करके 3-3 पैसा करके मुरली दे रहे हैं, पर आपको 2-2 पैसा में दे देंगे। तो वो क्या हुआ, थोड़ा बाहर भी मुस्कुराए, थोड़ा अंदर भी मुस्कुराए, और क्या बोले कि देते तो सबको हो 2-2 पैसा में ही, अब मुझे कह रहे हो कि आपको 1 पैसा कम करके दे रहे हैं, तो ये मुझ पे एहसान ही कर रहे हो या एहसान लाद रहे हो। ये बोलना चाह रहे थे ये विजय बाबू, क्या किनको बोले, वो मुरली वाला को बोले कि जैसे तुम बोल रहे हो, जैसे लग रहा है कि मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो कि तुम 1 पैसा कम करके हमें मुरली दे रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रभावित हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? या तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीजें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला कहे तो विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं ला सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी, तब मुझे इस भाव पर पड़ी है। क्या बोले वो, जब मुरली ये विजय बाबू जब उनको बोले कि आप हमें एहसान का भाव दे रहे हैं, तो इन्हें मुरली वालों को बहुत दुख लगा। वो कहे कि दुकानदार वाला कितना भी कम में आपको क्यों ना दे दे, आपको क्या लगता है कि ठग ही रहा है? ऐसा बात नहीं है बाबूजी, जो ये मुरली हम लिए हैं वो क्या है, वो हम 1000 पीस ऑर्डर किए थे, तब हमें 2 पैसा में पड़ा है, और आप कह रहे हैं कि आपको हम ठग रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप कहीं भी ले लीजिए, 2 पैसे में मुरली नहीं मिलता है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। फिर वो बोलते हैं कि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 ठो मतलब होता है 2 पीस मुरली निकाल दो। वो मुरली लेके चले गए। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। फिर जब वो चल गए तो बच्चों के झुंड में मुरली वाला मुरली बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। वो झुंड में जो मुरलियाँ बेच रहे थे, तो बच्चा जो रंग बोलता था उसे वही रंग निकाल के दे देते थे, क्योंकि इनके पास बहुत सारा मुरली था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको कैसा वैसी नहीं चाहिए। वो बच्चे जैसे बोलते थे कि हमें ये चाहिए, तो उसे वही मुरली देते थे, नहीं तो वो कहते थे कि ये रख लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नारंगी रंग की अच्छी वो वही लो, ले जाओ पैसे अच्छे, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही यह निकाल रखे थे। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से मांगे पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुआनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना। हिसाब मिल जाए पैसे, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी ये ले लो। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। इस तरह मुरली वाले फिर आगे बढ़ गया। देखिए मुरली वाला इतना अच्छा था कि सबको देता था मुरली रंग बिरंग, और जिसे पैसे नहीं मिलता था तो वो पूछता था कि आपको पैसे नहीं मिले, तो वो कहता था कि जाके आप अम्मा से इस तरह से मांगो, मम्मी से इस तरह से मांगो, पैरों में पड़ के मांगो, उनके साड़ी पकड़ कर मांगो, तो पैसे मिलेंगे। फिर वो किसी को पैसा देके दुअन्नी पैसा छोटा पैसा होता है, उसको देके अपना हिसाब भी करते हैं। फिर जब पैसा मिल जाता है तो कहते हैं मिल गया मम्मी से पैसा, अब लो। एक एक बच्चा को नहीं मिलता है घर से पैसा, तो वो कहता है तुम भी रख लो। ये सब बच्चे को खुश करके मूली वाला पूछता है अब किसी को नहीं लेना है, और ये पूछ के वो आगे बढ़ जाते हैं।
आज भी अपने मकान में बैठी हुई रोहनी मूली वाले की सारी बातें सुन रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। आज भी रोहनी अपने घर में ये बात सुन रही थी। आज भी वो सोचती है कि वो फेरी वाला कितना अच्छा आदमी, कितना भला आदमी है। फेरी वाला उसे बोलते हैं जो घर में, मोहल्ले में जो गली-गली घूम के सामान बेचता है, उसे फेरी वाला बोलते हैं। और वो सोचती है रोहनी कि कितना सस्ता सामान भी दे देता है। अब बच्चों से कितने अच्छे से बात करता है। इतना अच्छा फेरी वाला उसने आज तक नहीं देखा है और ना ही जल्दी कोई आता है। उस कहती है कि गरीबी क्या नहीं कराता है, ये पेट का जो भूख है वो लोगों को क्या-क्या नहीं करवा देता है। बेचारा समय का मारा है, अभी इसका दिन खराब है, कभी जब इसका दिन भी फिरेगा तो ये भी अब ठीक से खाने लगा, इसको टेंशन होने लगता है। किसको? रोहनी को। इसी समय मूली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मूली वाला। रोहनी से सुनकर मन ही मन कहने लगी और स्वयं और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहनी को मूली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति जो स्नेह शक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने आ गए और चले गए, फिर मूली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीन हो गई। क्या था? वो गली में बजाते हुए जा रहा था, तब रोहनी सुनी तो बोली कितना अच्छा मीठा स्वर है इसका। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे वो अ, भूलती गई। महीना हो गया, मूली वाला फिर कभी नहीं आया। और वो कोई भी चीज को जब एक टाइम हो जाता है तो लोग उसे भूलने लगते हैं। 8 मास बाद अब क्या है, कहानी जो था वो 8 महीना बीतने के बाद लिखा गया है, वो ऐसे समझिएगा। सर्दी के दिन थे। रोहनी स्नान करके मकान की छत पर चढ़ के अजनुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जब 8 महीना के बाद जब ठंडा के समय था तो क्या था, रोहिणी अपने छत पे अजानुलंबित मतलब होता है जो घुटने तक बाल हो, उसी को बोलते हैं, वो सुखा रही थी। तभी नीचे आवाज आया कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला मतलब मिठाई बेचने वाला कोई आया है, शायद वही होगा। हम लोग आगे पढ़ देखेंगे। मिठाई वाले का सर उनके लिए परिचित था। झट से रोहनी नीचे उतर आई। उस समय उनके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी बूढ़ी दादी थी। रोहनी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेना है, जरा कमरे में जाकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता हो ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओड़ में बैठ रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी ना घुलती है, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, कितनी दूं? चपटी गोली पहलदार गोलियां है, पैसे की 16 देता हूँ, मतलब 1 पैसे का 16 देता है। जब वो आवाज सुनी मिठाई वाला का तो दौड़ के नीचे आई और दादी को बोली कि आप उसे बुला दीजिए, मिठाई लेना है चुन्नू मुन्नू के लिए, और इनके पति घर पे नहीं थे। तो अब जब वो आया मिठाई वाले तो उससे उनसे पूछ रहा है कि कितना दूं? ऐसे ऐसे है, ये मीठा है, ये खट्टा है, जायकेदार है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब यह मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूंगा। वो बोला कि 16 तो बहुत। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, 25 दे दो। तो मिठाई वाला बोला कि मैं नहीं दे सकता हूँ, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब बचेगा ही नहीं तो मैं क्या दूंगा। वहीं पे रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, या रहे पैसे। रोहिणी दादी को पैसा देकर बोली कि तब भी काफी सस्ता दे रहा है, लो पैसे और ले लो 4 पैसे।
मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा। तो 4 की दे दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कान फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ की निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। जब रोहिणी इस सवाल को पूछी तो क्या हुआ? मिठाई वाले उसका उत्तर दिया, बोला नहीं मैं पहले भी आया हूँ और कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले ये मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संयम और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मूली लेकर आया था और इससे भी पहले खिलौने लेकर। वो सच में वही था जो गांव वाले भी, नगर वाले भी जो सोच रहे थे और रोहिणी जो सोच रही थी। यही पहले मिठाई लेके आया, फिर बांसुरी और खिलौने लेके आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इस व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? जो तुम ये बेचते हो इसमें तुम्हें क्या मिलता होगा? ये रोहिणी पूछती है मिठाई वाले से। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है और यही मैं चाहता हूँ। जब रोहिणी के पूछने पर वो क्या बोला कि हाँ खाने को मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, क्योंकि बहुत सस्ते ये सामान बेचता था ना। पर क्या बोलता है मिठाई वाला कि संतोष, धीरज, कभी कभी क्या होता है असीम सुख, मतलब जो आपको खुशी चाहिए वो मिल जाता है इसको। सो कैसे हुआ भी बताओ? ये रोनी पूछती है। अब अर्थ उन बातों को क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब रोहिणी पूछती है तो ये बोलता है कि अब वो व्यर्थ की बातों को सुनकर क्या करोगे? जब सुनोगे तो दुख ही आपको होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगा। रोहिणी बोलती है, जब इतना बता दिए हो तो थोड़ा और बता दो, मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूँ, मतलब जानना चाहती है। अगर तुमको कोई हर्जा है तो क्या होगा, ये मिठाई और ले लेगी। आतिशी गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहरी संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के संजीव खिलौने। उनकी अटखेलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधता के लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। तब मिठाई वाला बताता है, क्या बताता है गंभीर होके, कि मेरे पास सब कुछ था। ये एक प्रतिष्ठित आदमी था अपने नगर का। इसके पास गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सब कुछ था। इसकी बीवी बहुत सुंदर थी, 2 छोटे छोटे, इतना सुंदर बच्चा था जैसे लग रहा था कि सोने का संजीव है। इसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर अचानक क्या हुआ, समय खराब रहने के कारण तीनों की मृत्यु हो गई। बेचारा बेचैन हो गया। तो अब इसे लगता था कि हम जाएं तो कहाँ, अब ये घुट घुट के मरने से बढ़िया क्या है, ये कम दामों में खिलौने, कभी मिठाई, कभी ये बेचने के लिए निकल जाता। इसको लगता था कि उन बच्चों में मेरे बच्चे भी कहीं छुपे हैं। वो अगर मरे हैं तो कहीं यहीं पे जन्म लिए होंगे, किन्हीं के घर में। वो उन बच्चों में अपने बच्चों को देखकर खुश हुआ करता था। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है
इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसुओं से तार थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। देखिए, मिठाई वाला का यही कहना था कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए वो क्या करता, वो घुट घुट कर अंदर मरता। उससे बढ़िया वो क्या करता था, अब घूम घूम के कुछ बेच लेता था। हम बताए हैं कि इन बच्चों में उसे अपने बच्चे दिखते हैं। इतने में क्या हुआ, चुन्नू मुन्नू आया और रोहिणी में लपट गया और मिठाई मांगने लगा। मुझसे ले लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाला ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। जब वो अपने मम्मी से मांगा तो मिठाई वाले अपने पेटी से निकाल के चुन्नू मुन्नू को 2 पुड़िया दे दिया। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। अब तक आगे फिर सुनाई पड़ी उस प्रकार मादक मृदु स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर वो उसी प्रकार अच्छे स्वर में बोलते रहा कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला कहकर चलता बना।